है, एंड और गेट, ये आगे फर्दर लॉजिक में यूज होते हैं। ठीक है, इनकी मल्टीपल एग्जांपल्स है। इनको कहते हैं लॉजिक गेट्स, यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक ऑपरेटर्स हैं और 0 और 1 के फॉर्म में ही हमें आउटपुट देंगे ये। इनकी फर्दर एप्लीकेशन है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बस ये यहाँ तक देखना है, फर्दर आगे सिर्फ रीडिंग है वो, क्योंकि कंपैरेटर एडर वगैरह ये टॉपिक्स हम जब नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी। लेकिन ये इसकी एग्जांपल्स है एंड और नॉट की। कंपैरेटर है, एडर है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, इनकोडर है, डिकोडर है। ठीक है, इन नामों से परेशान नहीं होना, ये फर्दर डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग की हमने देखनी है, इसी वजह से अभी शामिल नहीं है ये। थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसके बारे में। कंपैरेटर क्या होता है? आप दो इनपुट्स हैं आपके पास, आप देखना चाहते हैं कि ए ग्रेटर है बी से, इक्वल है या लेस है, तो कंपेयर करेंगे। तो वो कंपैरेटर लॉजिक गेट की मदद से, एंड गेट और गेट की मदद से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो जो भी आउटपुट 1 मिल जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आउटपुट मिल गई, तो इसका मतलब होगा कि ए ग्रेटर है बी से। और अगर ये दोनों 0 हैं, यहाँ पे मिल गई आउटपुट, तो इसका मतलब होगा कि ए लेस देन है बी से। एडर है, ऐड में 2 इनपुट्स होती हैं और इन हम यहाँ सब मिल जाएगा, यहाँ पे कैरी मिल जाएगा। तो इससे परेशान नहीं होना, ये जो है ये सिर्फ इसकी एग्जांपल्स जो हैं, इनके नाम आपको पता नहीं चाहिए, डिटेल नेक्स्ट में हम देख लेंगे। नाम ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एंड और नॉट का पता हो, उसके सिंबल का पता हो। इनकोडर जो है, ये हमारे पास एक मल्टीपल इनपुट्स हैं, एक ही आउटपुट इसमें से सिलेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर 9 बटन प्रेस किया तो 9 हमें आउटपुट मिल जाएगी। डिकोडर क्या कहता है, फ्रॉम बाइनरी से हमारे पास डेसिमल में आउटपुट दे देगा। मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट को सिंगल लाइन आउटपुट में, थोड़ा सा टाइम इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको टाइम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डाटा फ्रॉम ए टू डी है, ये ए का डाटा आ गया, फिर हमारे पास ये सी का डाटा आ गया, फिर ये बी का डाटा आ गया। इस तरह हर एक को एक टाइम मिलता है। फिर डी मल्टीप्लेक्सर 1 to many, ठीक है। उसके बाद काउंटर है, काउंट करने के लिए। तो बस यहाँ तक। उसके बाद ये आईसी की मिसाल दी हुई है, डुअल इनलाइन पैकेज। जब आप लैब में इसको देखोगे तो ये हमारे पास होते हैं, यहाँ पे गेट्स इम्प्लीमेंटेड होते हैं। इसमें 2 इनपुट होगी, एक आउटपुट का फंक्शन होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और ये मल्टीपल आईसी की शेप्स होती हैं, ये शामिल नहीं है कोर्स में, ठीक है। सिर्फ जो लॉजिक यहाँ तक शामिल है 11 तक, ठीक है। बाकी ये नॉलेज के लिए काम आता है लैब वगैरह में। ये ऑसिलोस्कोप है या लॉजिक एनालाइजर है, जिसकी मदद से हम आउटपुट देख सकते हैं। ये एक डिजिटल मल्टीमीटर दिखाया गया है, जिसकी वजह से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस वगैरह को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होती हैं, सिंपल भी डिवाइसेस हैं, लाइक PLCs होते हैं, वो आपके रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बस आप 11 स्लाइड्स तक देखिएगा। तो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या टर्म्स जो हैं इनको देखें, चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा टर्म्स जो हैं। चलिए जी, कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। आपने बताना है कि अगर एनालॉग और डिजिटल सिस्टम की बात कंपैरिजन करें, डिजिटल सिस्टम कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम, ये जो लाइनें हैं ये डिजिटल सिस्टम की के बारे में, इसमें से कोई एक करेक्ट होनी चाहिए या सारी करेक्ट होनी चाहिए। उसको सिलेक्ट करना है आपने, सही वाले को।
डिजिटल सिस्टम्स आर लेस प्रॉन टू नॉइज, यानी डिजिटल सिस्टम में नॉइज कम होती है। कैन रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, कैन हैंडल मच हायर पावर। तो इसमें एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि एक हमारे पास सही आंसर होता है, बाकी होते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। तो आपने डिस्ट्रैक्टर्स यानी जो गलत आंसर उनको खत्म करते जाना होता है। सबसे पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होती, इसमें सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद हायर पावर तो नहीं होती, इसमें हमने कल ही बात की है कि लेस पावर होती है। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो हमारे पास इसका कौन सा आंसर आया फर्स्ट वाले का? ए। लेस prone to noise। जी, यानी इसमें नॉइज कम होती है डिजिटल सिस्टम में, जो कि हमने कल भी बात की है कि ये इसका एडवांटेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू अ बिट आर। एक बिट है, उसको हम कितनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? सर 1। 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, अगर बिट की बात करें सर ये फोर्थ स्लाइड पे लिखा है। बिट जो है उसमें कैन हैव द वैल्यू इधर 0 और 1, तो कितनी वैल्यूज होगी? 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1, दोनों में से कोई भी एक होगी। ठीक है, तो इसका 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम मेजरमेंट बिटवीन 50% पॉइंट ऑन द लीडिंग एज ऑफ अ पल्स टू द 50% पॉइंट ऑन द ट्रेलिंग एज ऑफ द पल्स इज कॉल्ड। इसमें से बताएं जी क्या आंसर आता है। पल्स रेट सर। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पल्स विड्थ। ठीक है, the time measurement between 10% on the trailing edge of the pulse on the 10% of the trailing edge of the pulse is called। 90 से अब वापस आ रहा है, देखें ट्रेलिंग एज का मतलब होता है ये जो वापस आ रही है फॉल ना। टाइम। जी बिल्कुल सही है, फॉल टाइम। फॉल टाइम। 90, जी बिल्कुल शाबाश, सही है। 90 से 10 वापस आ रहा है, यानी डिके हो रहा है, तो फॉल में वो डिके टाइम होता है। ठीक है, फॉल टाइम इसका आंसर है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। एफ इजिकल टू 1/t या टी इजिकल टू 1/f। अब टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? इसके रेसिप्रोकल से। सर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल है, इनवर्स। जी बिल्कुल। 1/500 पिको सेकेंड। ठीक है, तो पिको कितना यूनिट, कौन सा यूनिट होता है? 10⁻12। ठीक है, -3 मिली होता है, -6 माइक्रो, -9 नैनो एंड -12 पिको। तो जब -12 रेसिप्रोकल लेंगे तो 10⁻+12 हो जाएगा, और 1/500। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा ये 14.5.2 बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, सी, सी आंसर है इसका। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके ये बता देता हूँ कैसे आएगा।
हमारे पास 1/, वन ओवर 500 हमारे पास पिको सेकेंड है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/500 पिको सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/500 इंटू 10 इज पावर, ये -12 था, इसको ऐसे लिख लें। यहाँ पे जाके कैसे हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये 1/, हाँ जी ये थोड़ी मैं, ये 1/5 अगर कैलकुलेटर नहीं है ना तो ऐसे करें, ये 10⁻² हो गया, 10⁻12 हो गया। ये अब यहाँ पे जाके इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना, और ये 1/5 0.2 10⁻10, तब हमें इसको 9 बनाना है, गीगा हमारे पास मौजूद है। सो 2 इंटू 10⁻9 विच इज इक्वल टू 2 गीगाहर्ट्ज। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ गई। ये था अगर कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर कैलकुलेटर ऐप ही तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है एंड और एंड नॉट गेट्स कैन बी यूज टू फॉर्म स्टोरेज डिवाइसेस, कंपैरेटर, सिलेक्टर या ऑल ऑफ अबव। तो सारा कुछ बनता है इनसे। स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें सिक्वेंशियल सर्किट होता है, जिसमें मेमोरी होती है, तो वो इन्हीं गेट की मदद से बनती है। कंपैरेटर अभी हमने देखा था थोड़ा सा कि जिसमें कंपैरिजन कर रहे थे कि ग्रेटर, लेस या इक्वल का। और डाटा सिलेक्टर का, कोई मल्टीपल हमारे पास इनपुट हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ठीक है, लाइक इनकोडर की तरह का ना, तो ये सारे काम इससे हो सकते हैं। सो शिफ्ट रजिस्टर जो है ये स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि प्रोसेसर में यूज़ होती है, तभी इसका हमारे साथ कंसर्न नहीं है वैसे, लेकिन ये एक मेमोरी है, स्मॉल मेमोरी होती है। बस यहाँ तक देखेंगे, 7 तक। device that is used to switch one of the several input lines to a single output line। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लेक्सर या मक्स कहते हैं, जो कि मैनी इंटू वन। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आप कॉल करते हो ना कंप्यूटर, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर एक लाइन को एक्सेस करना है, तो वो मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। लेकिन वैसे तो वो मल्टीप्लेक्सेस होता है, लेकिन उसी तरह का मल्टीप्लेक्सिंग की तरह का ही प्रोसेस है वो। For most digital work, an oscilloscope should be coupled to signal using तो डीसी कपलिंग है, तो बिकॉज मोस्टली डीसी यूज होता है। बस इसको छोड़ दे, 7 तक ही रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेकंड चैप्टर पे। डिजिटल फंडामेंटल्स, चैप्टर नंबर 2, नंबर सिस्टम, ऑपरेशंस एंड कोड्स। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, गौर से सुनना है, इसी की मदद से आपकी बेस बनेगी। आगे माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स है, वो भी आप, अगर आपने ये कोर्स अच्छी तरह पढ़ लिया तो माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स भी आपका बहुत अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये अहम कोर्स है, इसको गौर से देखिएगा।
ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेस क्या होती है। बेस का मतलब ये होता है कि जो भी आप नंबर सिस्टम है उसमें मैक्सिमम कितने यूनिक नंबर्स यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस कितनी होगी, 10। यानी आप इसमें 10 यूनिक नंबर यूज कर सकते हो। इसको काउंट कर ले, 0 1 2 3 तो 9। कितने यूनिक नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हैं, तो इसकी बेस जो है वो 10 होगी। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल की तो बात होगी। बाइनरी जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी में कितने यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। सर 2। बिल्कुल सही है, 0 या 1। तो इसकी बेस कितनी होगी, 2। बेस 2 होगी। हेक्साडेसिमल का नाम कभी सुना हो, Yes, sir. उसकी बेस कितनी होती है, सर 8 होती है। 8, 16। 16. ठीक है, 0 to 9 एंड A to F, 16 यूनिक एलिमेंट्स। 16 जो 8 वाला है वो होता है ऑक्टल। ठीक है, Octal. उसमें 0 से 7 तक 8 यूनिक है, तो इसकी बेस कितनी होगी, 8 होगी। तो ये थोड़ा सा बेस के बारे में है। The decimal number system has 10 digits। कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं इसमें। This numbering system has a base of 10 with each position weighted by a factor of 10। जो हर पोजीशन है वो 10 के फैक्टर से, यानी ये देखें, अगर आपके पास, ये मैंने लिखा है कि 5 है, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट है, ठीक है, तो आपके पास 5 रुपीज़ हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 56, तो अब अमाउंट जो है वो 56 होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो वेट है वो सिर्फ 6 है, लेकिन इसका वेट 5 वाले का कितना वेट है, 50। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका वेट से 50 होता है ना, 5 इंटू 10⁻1। यहाँ पे अगर नंबर है, अब ये नंबर 100 बन गया, ठीक है। क्यों 100 बना, क्योंकि इसका वेट कितना है, 100। अगर यहाँ पे 160 है तो इस टर्म का वेट कितना होगा, 16. 60। ठीक है, 168 कह दें तो ये सिर्फ 8 है, ये इसकी वेट 60 है, इसके वेट 100 है। ठीक है, जैसे बचपन में कायदा है सैकड़ा, हजार, इस तरह, तो वो उस तरह है। इसके इकाई बेस है, यानी 1 बेस है, ये 10 बेस है, ये 100 बेस है, ये 1000. 1000 बेस है। इसी तरह डेसिमल या फ्रैक्शन की तरफ अगर जाएं तो वो डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है। इसमें पावर है, ये 10 पावर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुनिए ज़रा। 10 पावर 0 है, इसकी पे 10 पावर 1 है पावर, फिर इधर पावर इंक्रीज हो रही है 2। लेकिन यहाँ जब स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पावर ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई है, तो ये -1 है। इसमें 10 पावर -1 मीन्स के 1/10 है ये, या 0.1, ये फिर 1/100, 0.01। मिसाल के तौर पर अगर 5.23 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है सिर्फ, लेकिन ये 0.3 है, यानी डिवाइडेड 3/100 है, 0.03। ठीक है, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 बिट्स होती हैं, या 0 या 1। इसमें यह है कि अगर 1 0 0 1 1 ये हमारे पास नंबर है, तो जो सबसे लेफ्ट पे होगी ना, सबसे लेफ्ट पे, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है।
ठीक है, देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल नंबर 56 है तो 5 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या 6 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? 5 feet 5 5. की। ठीक है, आप कहें कि जी 6 ग्रेटर नंबर है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि 6 ग्रेटर है, लेकिन जब 56 लिखा हुआ है तो अब वेट किसका ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है? 5. 5 की। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंस वाली बिट यानी एक बिट है। तो इस केस में ये वाला वन जो है ये MSB होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये वाला जो वन है जो ग्रीन से जाहिर किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे कम है, ये कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, इस तरफ वाला राइट साइड वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लेफ्ट साइड वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये बात या तो नहीं भूलेगी? No, sir. ठीक है, चलिए, अगर ये नंबर लिखा हुआ है 10010, अब मुझे बताएं इसमें MSB कितनी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कितनी है? 1. 1. बिल्कुल ठीक, शाबाश, 1. 1। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट? 0 0. 0। ये LSB है और Yes, ये sir. MSB। नेक्स्ट मूव ऑन करें, ये बातें क्लियर हैं? yes sir जी यहाँ सर. तक कोई जी. क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद ये उसी तरह जैसे डेसिमल पॉइंट है, वेट इस तरफ 2 रेज़ पावर, बाइनरी की बात हो रही है, 2 रेज़ पावर 0, वेट इसका 1, इसका 2। सो अगर 2 रेज़ पावर 0 लिखें तो वो कितना वेट बनता है? वो 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, सर वैसे तो इस रूल ये होता है ना कि जैसे हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके मतलब 0 से पीछे, और अगर राइट साइड पे जाए तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे इसका रिवर्स है. अभी नेगेटिव की बात नहीं हुई वैसे। दोबारा क्वेश्चन, नेगेटिव किस सेंस में बात कर रहे हैं आप? मतलब वैसे तो हम अगर 0 से लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है ना वैल्यूज, मतलब कि माइनस पावर होना स्टार्ट हो जाती है, तो राइट पे जाए तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ ये पे जीरो नहीं रिवर्स है, है. ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट है, फ्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं होता, इशारी वाला जी पॉइंट, वो है जी ये। जी जी. जी ठीक है. अगर यहाँ पे होता ना जीरो लिखा, देखो भी, जी ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये होती है एक नंबर लाइन। जी जी. ठीक है, नंबर 9 पे. जी ये नंबर लाइन पे इस तरफ जीरो है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जी अभी हम उसकी नंबर लाइन पे नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट है, जनरल. मिसाल के तौर जी पे 5 जी जी पॉइंट, जनरल. ठीक है. ठीक है, 5.23 है, तो ये उसकी बात हो रही है। ठीक है. ठीक है. थैंक यू. तो अगर पॉइंट के हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 2 रेज़ पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1। 1. ठीक है, 2 की पावर 1 कितनी होगी? 2। 2 रेज़ पावर 2, 4, और 2 रेज़ पावर 3, 8। अगर आपने ये 1 2 4 8 याद रख लिया ना, तो समझ लिया आपका पूरा कोर्स जो है ना, वो उसमें से आधी आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। डेसिमल टू बाइनरी जाना है, बाइनरी टू डेसिमल जाना है, बहुत जगह पे 1 2 4 8 आपको बार बार याद करना पड़ेगा, रिवाइज होगा कि क्यों, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, इस तरह जब भी आप मूव करते जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 1 1 0 0, ठीक है, तो इसमें जो जो 1 है उनको हम ऐड कर देंगे, लाइक ये 4 है और ये 8 है, ये दोनों 1 है ना, जी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये डेसिमल में नंबर कितना बन जाएगा?
12 बन जाएगा। बाइनरी में ये 1100 है, लेकिन डेसिमल में ये नंबर कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। अभी मैं चलें ये ना भी समझ आए बात ये, तो मैं अभी डिटेल में इसको बताता हूँ, बिकॉज ये जो है ना ये थोड़ा सा आई थिंक मैंने जल्दी बता दिया, मैं अभी तो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ अभी जाके। बाकी इंपॉर्टेंस इस तरफ देखने के, इस तरफ इंपॉर्टेंस पावर में 0 1 2 3 इंक्रीज हो रही है, और इस तरफ -1 -2। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 4 बिट में। कैसे होता है देखिए, अगर डेसिमल में नंबर हमारे पास है 0 1 2 3, सो बाइनरी में 4 बिट बाइनरी है, तो ये सारे 0 है। 2 पावर 0 2 पावर 1, हमने 0 बनाना था तो क्या किया, किसी को भी 1 नहीं करेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, पहले वाले नंबर की 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8। हमने 1 डेसिमल डिजिट बनाना है, तो किसको 1 करेंगे? इस वाले को। ये कौन सा होता है? लीस्ट। LSB को। ठीक है, LSB 1 होगी इसमें। 2 बनाना है, 2 फ्रॉम दिस नंबर, ये हमारे पास था 4 वैल्यूज थी बाइनरी की, इसको 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और 3 बनाना है, किन दो को 1 करेंगे? सर हमने तो लास्ट सेमेस्टर में ये दूसरी तरह टेबल के साथ किया था, मीन्स के पहले जो 4 होंगे वो 0 0 आएंगे, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, उस तरह से किया था, तो उससे टेबल बन गया था इजीली। ये लें जी, इस तरह से 0 1 आल्टर कर दिया, फिर 2 0 बना दिए, जी जी ऐसे। फिर 4 0 बना दिए, ठीक है, फिर 8 0 बना दिए। ये वैसे ही नहीं बन गए कि 4 0 4 1, वो एक प्रॉपर वे की जी मदद जी से बने थे। तो वो मैं आपको वे बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली बने किस तरह है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही है कि 4 0 बना दिए, फिर 4 1, फिर 4 0, ठीक है। वो देखने में तो प्यारा लग रहा है, लेकिन वो बना कैसे है, उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ना इस वजह से बना है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने सर, जो फिर नंबर अभी आप 9 बता को, रहे थे कि कैसे बने, वो दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। जी मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए अगर फॉर एग्जांपल 9 बनाना है, आपके पास नंबर है 1 2 4 8। 9 कैसे बन सकता है, किन दो को 1 करें? एट प्लस एट वन वाला और नाइन वन है। वाला। 8 को 1 करेंगे और 1 को 1। बिल्कुल सही, शाबाश। इसको और इसको 1 कर दे, बाकी दोनों को 0 कर दें, तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। आपने बनाना है 6, किन दो को 1 करें? 4 और 2 का। 4 4 और और 2 2 को को 1 कर 1। दें, बाकी दोनों को 0 कर दें। 7 बनाना है, इन तीनों को 1 कर दें, 8 वाले को 0 कर दें। 4 + 2 6 हो गया, एक और किया तो 7 हो गया। ठीक है सर। 15 बनाते हैं, इन चारों को 1 कर दें, ठीक है। जी सर, समझ आ गई। बाकी किसी को बिल्कुल समझ ना आ रही हो, ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल समझ ना आ रही हो? सबको समझ आ रही, साथ ही हैं सारे? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद एक बाइनरी काउंटर की एग्जांपल है, ये हम बाद में देखते हैं। अभी हमने क्योंकि डिकोडर नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा इसको अभी हम डिकोडर उस साइड पे आना नहीं चाह रहे, आप को कंफ्यूजन होगी कि डिकोडर इनकोडर क्या है, बार बार यूज हो रहे हैं। जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो ये भी एग्जांपल रहने से फिलहाल।
अभी नंबर सिस्टम पे हैं तो उसी को देखते हैं प्रॉपर। The binary number system have two digits, 0 and 1. The binary numbering system has a base of 2 with each position weighted by a factor of 2. ये देखें, इसकी वेट है 2, इस 2 to the power 0, 1 वेट है 2, 4, 8, 16, 32 अप टू 100 2 की पावर में। और इस तरफ वेट है 1/2, 1/4, 1/8 अप टू 100, लाइक दिस 0.5, 0.25। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नंबर बनाना हो, आपके पास डेसिमल में डिजिट है 3.75, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 के लिए आपको ये लेफ्ट पोर्शन जो है इसमें से 1 करना पड़ेगा। तो किन दो नंबर्स को 1 करें कि ये 3 बन जाए? सर 2 को 1 और 1 को इन 1। दोनों को 1 कर दें, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। फिर उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 75 बनाना है, इन दोनों को 1 करेंगे तो 0.75 बन जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 1। इसको भी इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है जहाँ तक 11.11। तो 3.75 in base 10 will be equal to 11.11 in base 2। सर जी सर लेफ्ट में तो समझ आ गई, 1 1 जो राइट में आपने किया है 1 1 ये कैसे किया जी है? मैं अभी बताता हूँ। अभी जो क्लास में ना क्यूरीज क्लियर करके जाया करें साथ। अभी ये अच्छा कि इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। मैंने भी ज़रा डिटेल में इसको नहीं बताया था ताकि यहाँ से आपका 80 to 90% कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। ये देखें 0.75 था, तो यहाँ पे देखा कि 0.5 को और 0.25 को ऐड कर दें तो हमारे पास 5 और 0.75 बन जाता है। इसमें तो इजीली 3 का पता चल गया था, 2 + 1। इसमें ज़रा हमें देखना पड़ा कि इन दोनों को 1 करेंगे तो, ठीक है। अगर होता 0.625 ये नंबर होता तो इसको 1 करते और इसको 1 करते, बिकॉज 0.5 + 0.125 इन दोनों को ऐड करें हमारे पास 0.625 बन जाता है। तो इस तरह देख लेना कि किन दो को 1 करें ऐड करके, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा नंबर। अब है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारे पास बाइनरी में गिवन वैल्यूज हैं, हमने उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ऐड द वेट्स ऑफ ऑल द बिट्स दैट आर 1। जो जो वैल्यू 1 है उनके वेट को ऐड कर दें, जो 0 है उसको इग्नोर कर दें। तो इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, 4, 8, 16, 32, 64। जिस चीज़ का 1 वेट है उसको ऐड कर लें। 1 + 4 + 8 + 32 + 64। एक तो ये सिंपल तरीका है। ज़रा थोड़ा सा जो इनिशियली स्टार्ट में करते होते हैं वो ये तरीका है, यहाँ से लिखना शुरू करें 1 इस तरह से LSB से 1 × 2⁻⁴ प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2। हर नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते रहें। ठीक है, जो पहला नंबर था ना, फॉर एग्जांपल ये 1 था, तो इसका वेट कितना है 2⁻0, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐड कर दिया नेक्स्ट नंबर उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर उससे अगला नंबर उसका वेट ये है, इसका वेट है 2⁻0, इसका वेट है 2⁻1, 2⁻3। ठीक है, हाँ जी, परेशान हो गए हम, मुश्किल बात है ये। नहीं सर। नो सर। तो जो जीरो है वो जाहिर बात है, जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी नंबर। तो ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। बाकी रह गया 1 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 8 प्लस 1 × 32। ऐड कर लें, ठीक है, हमारे पास 107, ठीक है, 9, कैसे होना ये, सर 9 नंबर। ये यहाँ ये पे 2 पावर 2 है जी। जी जी बिल्कुल सही होगी, यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई हमारी, यहाँ पे 4 आना था, ठीक है, 45 तो ये 9 हो गया। ये बात क्लियर सबको? यस सर। अब देखें, यहाँ पे मैंने अभी स्टार्ट ही किया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगर यही कोई लेंथी क्वेश्चन होता तो आप लोगों ने भी इस तरह बड़े, इसमें ना मैंने पहले बताया था कि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो तो पूरा क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है, तो बड़ा इसमें फोकस होना चाहिए, ठीक है, फोकस से करेंगे तो ये सॉल्व होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो था, मैंने आपको एक दफ़ा समझाने के लिए तरीका बता दिया। बाकी हम नेक्स्ट टाइम जो यूज़ करेंगे वो यही होगा कि डायरेक्टली आप इसको, जो इसका वेट है उसके, उसको उन वेट्स को ऐड कर दें, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। ये तरीका है कि 2⁻01 है, ये इनको ऐड कर दें जो जो वेट्स 1 है। 2⁻6 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 to 4 ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 2 4 8 16 32। ऐड कर दें 64 32 8 4 और 1 को, ये 109 बन के, जो आपको इजी लगे। पहला मेथड वो इजी लगे उससे कर लें, 2 रेज़ पावर में वाले में कर लें, या डायरेक्ट इस तरह कर लें, तीनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्लियर है? नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हमारे पास नंबर इस तरह गिवन होगा डेसिमल के फॉर्म में, लाइक 93 115 246, इस तरह मुख्तलिफ नंबर कोई भी गिवन हो सकता है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके मेथड क्या हो सकते हैं? सम ऑफ वेट्स मेथड, repeated division by 2 method, conversion of decimal fractions to binary। so सबसे पहले है सम ऑफ वेट्स मेथड।
सम ऑफ एट मेथड जो है वो इतना यूज़ नहीं होता। रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 92 हमारे पास नंबर था, हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 46 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया। इस तरह कंटिन्यूसली उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है। यहाँ पे साथ रिमाइंडर लिख देना है। फिर 2 को डिवाइड किया फर्दर 23, सो यहाँ पे 1 रिमाइंडर 22 बनता है ना, 11 इंटू 2, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको इस तरह लिखते हैं 1 0, ये हमारे पास 92 इन दी बेस 2 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई किसी को? यस जी सर। सर। यस सर। ये पहले किसी कोर्स में कन्वर्जन पढ़ी हुई है? जी सर, पिछले साल आईसीटी में। जी सर, पढ़ी थी आईसीटी में। चलो फिर तो अच्छी बात है। कन्वर्जन ऑफ, उसमें फ्रैक्शन वाला भी पढ़ा हुआ था? जी सर, पढ़े हैं वो भी। चलिए ठीक है, फिर इसको जरा जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 में डिवाइड बाय 2 नंबर करना है अंटिल रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए। अब 19 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह 2 से डिवाइड कर देंगे। फ्रैक्शन वाले का देख लें एक दफ़ा। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2, मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2, write down the carry bit if more than 1, continue process until you have desired number of bits or when the fractional part is 0। अब मिसाल के तो ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 0.3125 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, पॉइंट वाले को लें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.625 आ गया। क्या यहाँ पे कोई कैरी आया इस तरफ? नहीं आया तो इसको 0 लिख दें। फिर इसको अगेन 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1.25 आ गया, तो 1 कैरी लिया और 0.25 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उस वक्त तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरफ एमएस भी है, 0101 ये हमारे पास आउटपुट में। एक और एग्जांपल करते हैं, लाइक 0.75 है, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब कैरी कितना है इसमें? 1। शाबाश। इसमें 0.50 लिया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.0 आ गया, तो 1 कैरी आ गया। तो इसका आंसर आ गया 1 1। अभी हमने किया भी था कि 3.75 का आंसर क्या था, 11.11, तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। नो सर। बाद बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये भी आती होगी फिर तो आप लोगों को? बिल्कुल सर, आती है। ये आईसीपी का कोर्स था? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स? No, sir. ICT, Introduction to Computer Communication and Technology. अच्छा अच्छा, ठीक। सो कम्प्लीमेंट पता है, 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट? नो सर। No, sir. इसका नहीं पता। ठीक है, चलिए ये पढ़ते हैं। सबसे पहले 1 कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास जहाँ पे साइंड नंबर्स आएंगे ना, अभी तक हमने जितनी बात की वो सारी थी पॉजिटिव नंबर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल 59 आ गया, कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लिखा होता।
लेकिन ऐसा नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको कैसे डील करते हैं, उसके लिए हमें फिर कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पेश आती है। तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये होता है कि जितने भी वन हैं उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर दें, जितने भी ज़ीरो हैं उनको वन में कन्वर्ट कर दें, यानी रिवर्स कर देना। अगर मिसाल के तौर पे नंबर था 1100, तो उसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्या बन जाएगा 0011। जीरो को वन बना देना है और वन को जीरो बना देना है, इसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो लेकिन नॉट गेट की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे 1010 नंबर है, ठीक है, तो ये चेंज होकर आ जाएगा 0101 आ जाएगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिख के बताएं क्या होगा, बल्कि किसी को आंसर आता है तो बताएं। सर 00010111। ठीक है, शाबाश, ठीक है। पहले 3 वन जो हैं वो तीनों जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 000, फिर ये वाला 0 ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, और ये तीनों 0 ये तीनों 1 बन जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स चेंज करना आता है ना। सिंपल सी बात है ना, 1 को 0 बना दे, 0 को 1 बना दें। यस सर। उसके बाद है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, 1 कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके बाद सिंपल 1 ऐड कर देना है, +1। ये साथ उसका हार्डवेयर बता रहा होता है कि कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। नंबर था हमारे पास, उसका हमने लिया वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर 1 ऐड कर दिया फर्दर, तो हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ताकि तो पे 1 यही नंबर लिख लेते हैं, 10101010। इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, जीरो को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया, फिर इसमें क्या ऐड करेंगे +1, तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 + 1 2 हो गया, 0 यहाँ पे लगा, 1 कैरी, 1 ये हमारे पास आ गया 110। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये चेंज हो गई, बाकी सारा एज इट इज। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? रिपीट करते हैं सर। हाँ जी, पहले रिपीट कर दें एक दफ़ा। जी मैं बता देता हूँ। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट का तो पता चल गया सबको, यस सर। जिनका भी क्वेश्चन था उनको पता चल गया वंस कॉम्प्लीमेंट का। यस सर। हमारे पास नंबर है 10101010। इसमें +1 किया, तो सॉरी इसको रिवर्स किया, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट बनता। अब इसमें हमने इसको करना है टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट। तो सिंपल क्या करें, जो 1 कॉम्प्लीमेंट आ गया ये नंबर है, ये 1 नंबर, इसका हमने टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो फिर 1 कॉम्प्लीमेंट पहले लेना पड़ेगा, हमेशा नंबर को चेंज करना पड़ेगा, फिर 1 ऐड कर देना है। इसमें ऐड करना है, इसमें इधर
LSB में 1 ऐड करते हैं, पूरे नंबर में एक्चुअली तो ऐड होगा ना, तो LSB में यहाँ पे 1+1 होता है हमारे पास डेसिमल का 2, जो उसकी बाइनरी होती है वो 10 होती है, तो 0 यहाँ पे लग जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, ये 1+0 1, बाकी सारा एज इट इज आ गया, टू से फॉर्मेट हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज नंबर है 1 1, ठीक है, ये नंबर है, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये दोनों 0 हो गए, बाकी सारे 1 हो गए, दिस इज 1's कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, मैं यहाँ पे इस तरह लिखूँ तो ये कोई एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह लिखोगे तो वो फिर आपके नंबर डिटेक्ट होंगे, वो मिस्टेक में काउंट होगा, आपने प्रॉपर इस तरह क्लियर लिखना है, समझ आए। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1+1 कितना हो गया, 0 यहाँ पे लगेगा, 1 कैरी चला गया, फिर यहाँ पे 0 लगा, 1 कैरी चला गया, फिर 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, ये 0। सो ये नंबर है और ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है, 2 स्टार में का मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ठीक है, यहाँ तक या मजीद भी पढ़ें और साइन नंबर पे जाना है? तो ठीक है, यहीं तक ठीक है यहाँ से फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम साइन नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। अभी और इसमें कोई चीज़ प्रीवियस में, अभी बुक पे चलते हैं, बुक में से थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई रिलेटेड चीज़ हमें मिल जाए। बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं, जैसा कि एग्जांपल 2.4 है, ये अभी हमने किया ना, 2.3 की है, 109 आ गया था। अब आपने टास्क ये है कि आपने इस वाली को करना है डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है, इसमें सिर्फ ये 1, ये 3 1 है, इन तीनों की पावर को ऐड कर देना है, ये 1 है, 2 4 8 16 32 64 128, तो 128 + 16 + 1, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, 145 के करीब बन जाएगा। इसी तरह ये है फ्रैक्शन वाला, इसको क्या करेंगे, ये 2 रेज़ पावर, ये वाला पॉइंट जो 1 है, ये 2 रेज़ पावर -1 है, फिर ये वाला पॉइंट 0 हो गया, फिर ये 2 रेज़ पावर ये मिस हो गया था पॉइंट, ठीक है, 2 रेज़ पावर -3 और 2 रेज़ पावर -4, इनको ऐड कर देना है। इसमें तो हम डायरेक्ट इस तरह प्लस वाली पावर ऐड कर देते हैं ना, जो फ्रैक्शन वाला है उसमें क्या कैसे करेंगे, उसमें 2 रेज़ पावर माइनस में पावर हो, उनको ऐड कर देंगे, जो जो 1 है, ठीक है। तो आपने साइन नंबर से पहले पहले तक ठीक है, ये आपका बाइनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपका होम टास्क है, जैसे मैं आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पूछूंगा। यहाँ तक सर ये बुक हमें 2.5 भी तक सेंड आप, कर दें। सर ये बुक हमें भी सेंड कर दें। ये ऑलरेडी शेयर्ड है मुझे, क्लास शेयर है ना? यस यस सर। सर। जी सर, हाँ सर। ग्रुप में। गूगल क्लासरूम पे भी शेयर है और व्हाट्सएप पे भी शेयर है। आप हैं गूगल क्लासरूम में?
सर इसमें तो हूँ, लेकिन जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें तो नहीं हूँ मैं अभी तक। चलिए सिया साहब इनको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लें, ठीक है। सिया मौजूद है आपके? ठीक है, सिया से रब्ता कर लें, वो ऐड कर लेंगे आपको। जी जी सर। ठीक है। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ये आपका टास्क है, ये आप लोगों ने सारा इसमें से करके आना है। जो आपको नहीं समझ आएगी वो मैं फिर आपको बता दूंगा, लेकिन 2.5 तक आपका ये भी वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ये सारा आप लोगों को पता हो यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। सारा नेक्स्ट वीक जब आप आए तो इसमें से क्विज भी हो सकता है। तो काफ़ी दिन है आप लोगों के पास, पूरा वीक है। 2.1 से 2.5 तक आप लोगों ने प्रिपेयर करके आना है, ईच एंड एवरीथिंग देखनी है। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखें फॉर एग्जांपल ये है, अब इसकी ईच की इस तरह का तो नहीं है क्वेश्चन आएगा बहरहाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब 6 वाले की 60 वैल्यू है, 7 वाले की 7 ही वैल्यू है बस। इसकी 0.9 वैल्यू है, इसकी 0.02 वैल्यू है, इसकी 0.004 वैल्यू है। तो इस तरह हम उसके बाद बाइनरी नंबर्स आ गए। कन्वर्जन आनी चाहिए आप लोगों को। ये कन्वर्जन वेट वाले मेथड से बता दिया आप लोगों को। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी विद 8 बिट्स? चलिए ये कोई इंटेलिजेंट बंदा है आप में से तो इसका आंसर बताए। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी विद 8 बिट्स? फोर बिट वाले से कितना होता है? अभी 4 बिट वाले की बात की थी ना हमने, याद है किसी को? टेबल भी बनाया था, तो 15 की वैल्यू आई थी सबसे ज्यादा, भूल गए? यस सर 15 आई थी। वो कैसे है ये देखिए, बाइनरी की कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये? 2⁻⁴ - 1। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कैसे आती है? 2⁻n - 1। अब अगर 8 बिट्स हैं, यहाँ पे 8 बिट्स होती तो फिर आ जाता 2⁸ 1 यानी 255। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस सर। जो 1 बिट है उसमें मैक्सिमम नंबर जो है उसको तो छोड़ें, 2 बिट वाले में कितना हो सकते हैं? 3। यहाँ पे अगर 4 बिट्स हो जाएं तो फिर 15 आ जाएगा मैक्सिमम नंबर। 8 बिट्स हैं तो 255, इस तरह करते हैं। ये ढेर सारा आ गया। Find the weight of 1 in the binary number। इसका 1 2 4 8 16, तो 16 वेट है इसका। ये अहम है, देखें इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल, तो इसको आप फॉरन फिंगर टिप्स पे कैसे कन्वर्ट करना है। सम ऑफ वेट मेथड ये रहने दीजिएगा कि बिल्कुल ठीक है, ये इतना कारआमद नहीं है। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 करना है हमने। चलिए चलें बताएंगे। कन्वर्ट ई डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ठीक है। सम ऑफ वेट ये मेथड का नाम नहीं आएगा, बस आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन कैसे करनी है, तो वो अपनी मर्जी जिस मर्जी मेथड से करें, ठीक है। आंसर सही होना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, then ones complement, two's complement। तो यहाँ तक सारी एंड प्रॉब्लम कीजिएगा, क्विज इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें से। मे बी जरूरी नहीं कि हो,
ये भी हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, No कोई question, क्वेश्चन नहीं? थैंक्स अ लॉट जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।